लोग ऐसा लिख सकते हैं, if velocity is constant, this implies acceleration must be zero. Acceleration must be zero. And if speed is constant, acceleration may or may not be zero. May not be zero. एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? हाँ. हो गया? Yes, हो गया. अच्छा, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए. यूनिफॉर्म मोशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा. कांस्टेंट एक्सेलरेशन magnitude as well as direction of acceleration is same या फिर is constant. हाँ आदित्य, फ्री फॉल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है नीचे की ओर 10. एज्यूम करेंगे कि जो हाइट है वो 10 मीटर 20 मीटर से अगर फॉल कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मान लेना कि अर्थ के रेडियस के बराबर की हाइट से हमने कुछ गिराया तो वो फ्री फॉल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा, वो नहीं होगा. लेकिन अगर 10-15 मीटर में है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन मेरा टाइम के साथ चेंज कर रहा है, when the acceleration changes with time. Acceleration changes with time. Changes with time. Acceleration अगर टाइम के साथ चेंज करेगा तो क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन. फाइन. वो वाला फील आया क्या जो मैंने अर्थ वाला बोला? वो समझ में आया सबको? सर एक बार वापस. वो वापस ठीक है. देखो, जब हम लोग मान लो ये हम लोग का अर्थ है, एक मिनट ये नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ. सर ओके. सर 1 मिनट. हाँ. प्रथम, स्कूबा डाइविंग में फ्री फॉल होता है क्या? प्रथम, वहां पर ना बहुत सारा चीज तुमको कंसिडर करना पड़ता है. जैसे जब स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो जो अर्थ फोर्स लगा रहा है वो तो mg है, मतलब जी का इफेक्ट आ रहा है. लेकिन वाटर के कारण बुआयंसी लगता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लगता है, बहुत सारा चीज आता है. तो परफेक्टली फ्री फॉल नहीं है वो, मतलब फ्री फॉल नहीं है.
फ्री फॉल इज नॉर्मली कि तुम एप्पल गिरा दो, अपने हाथ में एप्पल हो और जमीन पे गिरा दो, वो फ्री फॉल हुआ। मतलब सिर्फ फ्री फॉल के लिए जो डिस्टेंस है वो डिफाइंड है पहले से ही। हाँ, उस फ्री फॉल हम लोग उसी को बोल देंगे जो अर्थ के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, मतलब केवल अर्थ mg फोर्स लग रहा है उस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ऐसे तो फिर किसी भी चीज पे नहीं लगता क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है, ग्रेविटेशनल तो लगेगी। हाँ, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट करेंगे अभी अपने सिलेबस में। ओके सर। अच्छा, एक और चीज जो मैंने बताया था कि जैसे ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो अगर हम लोग छोटे से हाइट पर होंगे, h इज मच लेस, h इज लेस देन r, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो g के बराबर होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो g होगा। g क्या होता है? 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सबको पता है। लेकिन अगर h r की कॉम्पेरेबल हुआ, r/2 r/3 ऐसा कुछ हुआ, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसका हाइट के पर डिपेंड करता है। ये हम लोग एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे, या फिर तुम लोग पढ़े भी होंगे। तो अगर हम लोग 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर 1 किलोमीटर तक है, तो हम लोग मानेंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू g है, राइट? सर और एक बार सर समझो। जी मानने के लिए क्या मैक्सिमम क्या 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 जी मानने के लिए मैक्सिमम जी क्या है? मैक्सिमम हाइट ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, हम लोग श्रुति ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम हाइट ऐसा कुछ ले रहे हैं, बट ऐसा बस कम होना चाहिए, 100 200 300 मीटर के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सर हाँ ओके सर। सर और एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, देखो ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब अभी मैं बस बताया हूँ कि जैसे अभी इस चैप्टर में हम लोग का जो हाइट दिया होगा ना, वो 300 400 ऐसा कुछ मीटर हाइट दिया होगा, तो हम लोग मानेंगे कि अर्थ जो पुल कर रहा है ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पुल कर रहा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी पे लगेगा, और उसका वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर। ये अभी के लिए नहीं है, ये हम लोग देखेंगे बाद वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। सर वो 9.8 जो है वो ग्रेविटेशन की वैल्यू है ना, हाँ ग्रेविटेशनल हाँ, फोर्स की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके सर। हम कहीं पे भी ग्रेविटेशन को 10 मान सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी मान सकते हैं, until and unless mentioned। ओके सर। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन इज dv/dt। यस तो सर। यहाँ से लिख दो a dt इज इक्वल्स टू dv। अब मान लो हम लोग u मान रहे हैं इनिशियल स्पीड, v मान रहे हैं फाइनल स्पीड। हम लोग फाइनल स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, u से इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, u से या u नॉट से। t is time, a is acceleration and s is displacement. S is displacement। तो देखो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट किए करें, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सब चीज एप्लीकेबल होगा जो भी हम लोग कर रहे हैं, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इनिशियल स्पीड u होगा, फाइनल स्पीड v हो गया, टाइम 0 से t मान लो। तो a dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? at, और dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट u से v। तो ये बन जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पहला इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
सर वो ग्राफ से डिफाइन करने वाला नहीं है। ग्राफ से निकाल सकते हो यार, लेकिन हम लोग मतलब हमारे काम का नहीं है ना वो। मैं कॉलेज लेक्चर में तुमको बताया था, बट अपने काम का नहीं है यार। क्योंकि जब तुम्हारा जेई में या फिर नीट में जब पूछेगा तो तुमको शॉर्टेस्ट टाइम आंसर निकाल देना है। तो तुम्हारा ये वाला मेथड जो है वो शॉर्टेस्ट है। तुम ग्राफ बनाओगे फिर लिखोगे तो उससे चाहिए तुमको आंसर चाहिए। वैसे भी डन तुमसे इसका सर। प्रूफ नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है तुमसे फाइनल। राइट? सर ये हाँ, डिफरेंशिएशन कैसे किया समझा नहीं। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। हाँ सर वही। हाँ प्रणव देखो, ए तो कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट लिखा था, ठीक है। ओके सर। तो ये देखो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ये बन गया मेरा। सर इंटीग्रेशन ही क्यों किया। इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि जब मुझे डी टी दिख रहा है, ठीक है, तो डी टी जब भी होता है तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और डी टी लाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो ठीक है। फिर हाँ सर। और वैसे भी और ये देखो, ये हम लोग का क्या बन गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 1 इंटू डी टी लिखा हुआ है, तो x टू द पावर 0 प्लस 1, तो t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, राइट। यस सर। तो देखो ये क्या बन गया, 80 बन गया। सर ये a इंटू टी v टू द और u पावर क्या है यहाँ पे। u is initial speed and v is final speed। नहीं सर यहाँ पे आपने जो RHS पे लिखा है। हाँ हाँ हाँ, ये u जो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड से, तो दैट इज u इज 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो v इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो तुमको जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस पे आएगा, इस इक्वेशन को यूज करने में। क्या बोल रहे हो, किसका डाउट था? सर डेरिवेशन ही आने वाला है। डेरिवेशन तुम्हारे नीट में कैसे आएगा, नीट या जेईई में? सर नहीं मतलब स्कूल के एग्जाम्स में। हाँ, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। तो सर हम इससे निकाल के दे सकते हैं, फुल मार्क्स देंगे क्या? क्या? हाँ हाँ, बस इतना कर दोगे काम चलेगा, सही है। तो चलो इस इक्वेशन में मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट starts from rest and moves with constant acceleration of 4 meter per second square. Find it. हाँ, स्कूल के एग्जाम में ग्राफिकल मेथड आएगा। ग्राफिकल मेथड भी आ सकता है। Find its velocity at the end of 10 second and 20 second। जल्दी से आंसर बता दो। सही है प्रथम। सही आ गया। वीना सही है, ठीक है। दीपेंद्र नहीं, सर्वेश सही है, सिद्धार्थ सही है, हर्ष सही है, ठीक है, सबका सही आ रहा है। देवल सही है। कुछ भी नहीं करना था मुझे इसमें। v इज इक्वल्स टू u प्लस, सही है निश्वी, u प्लस 80। तो v इज इक्वल्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। सही है श्रुति, ठीक है प्रथमेश, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। तो v इक्वल टू u प्लस a इंटू 10, दैट इज 40। ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया v इक्वल टू u प्लस
a into t, that is 80. सिंपल था। सर हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना? नहीं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगा ना। ओके ओके। देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। हाँ तो देखो एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, तो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम करो, देखो क्या बचा, मीटर पर सेकंड बचा ना, है ना। यस सर। ठीक है, ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और रिलेशन हमें पता है कि सेकेंड वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, dx by dt, राइट। या फिर तुम एक्सेलरेशन को लिख दो, इससे ज्यादा बेटर है कि तुम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, तो मैं इस dx by dt को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या? तो हमारा बन गया a इज इक्वल टू v dv by dx, यस सर। और यहाँ से हमारे पास बन गया दिस इम्प्लाइज a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या सर मैं मीटिंग से लीव हो गया था, वापस बताओ ना सेकंड क्वेश्चन में क्या किया। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं सर, अभी आप लिख रहे थे ना नेक्स्ट पेज पे। इसमें कुछ नहीं किया, मतलब एक्सेलरेशन को dv by dt लिखा और फिर dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और dx by dt जो बना उसको मैं वेलोसिटी लिख दिया। ओके ओके सर तो v मतलब dv, इसमें जो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे वो dt के हिसाब से करेंगे। हाँ dt के हिसाब से करेंगे, मतलब dt और dv जो भी यहाँ पर है ना, जैसे x है, यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर v है तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2as सर वो इज इक्वल, s कैसे हो गया? s लिखो या x लिखो, बात सेम, हम लोग x को s भी लिखते हैं, दोनों सेम चीज है। डिस्प्लेसमेंट ना? हाँ x इज डिस्प्लेसमेंट, तो तुम लोग पढ़े हो गई है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यस सर। तो बेसिकली हम लोग x और s सेम चीज ही लिखते हैं, सेम ही है, x और x को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। सर प्रथम नहीं, हाँ सर आपने क्या लिखा है सेकंड लाइन थर्ड लाइन में? a dx नहीं सर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v या ये u है वो? v dv, और लिमिट है u से v dv, ओके लिमिट है u से v। पता dv इक्वल्स टू जो होगा वो वेलोसिटी का होगा ना, डिफरेंशिएशन dv, हाँ dv मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। और dx जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसके हाँ हाँ हिसाब से। तो हाँ सर अगर हम dv by dx लेंगे तो उसको टाइम क्यों नहीं लिख सकते फिर? वेलोसिटी पे टाइम, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, dv by dx टाइम हो जाएगा? नहीं होगा क्या क्यों? सर? नहीं क्यों होगा? वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम तो कहाँ होता है? नहीं सर, सॉरी सर, वो उल्टा कर दिया। ठीक है ओके, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। हो जाएगा तो बताना। सर हो गया सर एक मिनट सर। 2 मिनट सर। हाँ ठीक है लिखो।
सर इसमें फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट वो वाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग पहला प्रूफ किए थे ना ये v इक्वल टू यू ओके प्लस ए सर। टी, ये फर्स्ट था। डन। Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थर्ड। हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू v dt। और मुझे v क्या पता है, v जो होता है वो v होता है u प्लस ए टी। Yes, sir. v को मैं पुट कर दिया u प्लस ए टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास थर्ड रिलेशन आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, ये तीनों आप सबको याद है? Yes, sir. सर डन। ओके, एक सेकंड सर। हाँ डन सर। okay. Yes Aryan, all these equation are formulas. तुमको बस फॉर्मूला का काम है, तुमको डेरिवेशन का काम नहीं है, बट स्टिल। सर इसके मतलब जो वो फर्स्ट इक्वेशन था, एक बार उसकी स्लाइड दिखाओ ना, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत कॉपी की। हाँ ये वाला हो गया सर। अब देखो हमारे पास अपॉन टू कैसे है इंटीग्रेशन में, ये देखो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी था ना, ये वाला टर्म ए टी डी टी, तो ये टी टू द पावर वन है, तो ए टी टू द पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, दैट इज ए टी स्क्वायर बाई टू। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। हम लोग का पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, Yes, sir. और एक इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, पहले वाले से। Yes, sir. यस सर। यहाँ पुट करो यू टी प्लस हाफ, इसको मैं ए टी इंटू टी लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ यू टी प्लस हाफ, ए टी को मैं लिख दे रहा हूँ वी माइनस यू इंटू टी। ए टी को मैं लिख दिया वी माइनस यू और इंटू टी, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो देखो सर। ये क्या बन रहा, यू टी प्लस वी टी बाई टू माइनस यू टी बाई टू, ये वाला v है, बाकी दोनों u है, तो ये क्या बन गया, यू टी बाई टू प्लस वी टी बाई टू, तो यहाँ पर s आ गया u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये हमारा फोर्थ रिलेशन आ गया। ये किसके लिए है, कंडीशन क्या है इस फॉर्मूला लगाने के लिए, ये चारों फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या है, हम लोग कब लगा, Acceleration. कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए।
सर इसमें u प्लस वी है कि v प्लस u है? क्या फर्क पड़ता है, दो नंबर को तुम ऐड कर रहे हो तो तुम u प्लस वी लिखो या v प्लस u लिखो, कोई फर्क पड़ता है हिमांश? नहीं सर। कुछ भी लिखो। हो जाएगा तो बताना। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या प्रूफ किए हैं? हम लोग अभी तक सर, एक प्रूफ सेकंड। किए, हाँ सर मतलब क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन नहीं लिखा है तो हम ये चारों में से कोई नहीं, भी कोई भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। उसका हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेक्चर 10 में पढ़ेंगे कि जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं होगा तो क्या करना है। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी तक हमने डिराइव किया है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वेशंस आया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑर्डर मैं वही नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी लिख रहा हूँ, ऑर्डर से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आया है s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a थर्ड, एंड फोर्थ आया है s इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अभी तक हम लोग ये चारों इक्वेशन प्रूफ किए हैं, राइट? यस सर। ओके, इस पे अब क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। इन चारों फॉर्मूला पे बेस्ड। क्वेश्चन 1, एन ऑब्जेक्ट सर एक स्टार्ट बार फ्रॉम लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट स्लाइड जस्ट रिकैप ही था। ओके सर। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फिर रेस्ट नहीं, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड moves with constant acceleration of 3 meter per second square. Find first its velocity at t equal to 3 second, displacement till t equal to 4 second, C part, acceleration at t equal to 5 second, D part, ठीक है, ये 3 पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट का आंसर ठीक है, प्रथम सी सही है। अच्छा, एक पार्ट और ऐड करो, फिर बाद में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसका। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, इन फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, चौथे सेकेंड में, 3 से 4 सेकेंड के बीच में।
उसमें कितना हुआ। ठीक है, ये बाकी स्टार्टिंग का तीनों आसान है। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस 80, दैट इज 0 प्लस 3 इंटू 3, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। सबका सही है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी 0 हो गया, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू 16, दैट इज 8 3 24 मीटर। थर्ड का क्या होगा? थर्ड तो सबसे आसान है, क्या होगा थर्ड? सर थ्री। थर्ड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं कर रहा है। फोर्थ क्या आएगा? सर 21/2। 10.5। ओके सिद्धार्थ, तुम्हारा भी 10.5। ओके आदित्य 10.5। तो देखो फोर्थ सेकंड में क्या होगा, मान लो 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा और 4 सेकंड में यहाँ पहुंचा, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कर दें तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, राइट? तो फोर्थ पर ये 24 पे था और 3 पे कहाँ पर है? हाफ ए टी स्क्वायर 9, दैट इज 13.5 पे। ये सबको समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बताओ। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। ये देखो मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सही है प्रणव, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड, राइट? मान लो ये यहाँ से स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड ये यहाँ पर है और एट द एंड ऑफ 3 सेकंड ये यहाँ पर है, मैं मान लिया हूँ ऐसे। ओके ओके सर। हाँ, तो ये डिस्टेंस बताओ क्या होगा? 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? यस सर। तो यू टी तो 0 हो जाएगा। 24 हाँ 24 हमने कैलकुलेट किया था, हाफ इंटू 3 इंटू 2 का 4 का स्क्वायर 16। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे ये कहाँ पर है? 24 पे है, कोई दिक्कत नहीं। और t इक्वल टू 3 पे वो कहाँ पर है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, यस सर। तो ये 13.5 पे है, राइट? यस सर। तो मुझे पता है ये डिस्टेंस है 13.5 और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 24। यस सर। तो मुझसे कौन सा डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड, तो 4th सेकंड कौन सा डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ब्लैक वाला। तो पूरा 24 है और ग्रीन वाला 13.5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10.5, राइट? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो 10.5 मीटर ना? हाँ 10.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा आसान है, अगेन मतलब तुम लोग पढ़ चुके हो। एक सेकंड। हाँ डन सर। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। एक पार्टिकल को टोटल 6D डिस्टेंस ट्रैवल करना था,
6d डिस्टेंस। तो ये कैसे ट्रैवल किया? फॉर द फर्स्ट d डिस्टेंस, मैं ऐसे फिगर में ही लिख देता हूं तो तुम्हारे आसान हो जाएगा। फर्स्ट d डिस्टेंस के लिए वो क्या किया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव किया। फर्स्ट d डिस्टेंस के लिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव किया। फिर नेक्स्ट 2d डिस्टेंस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया और यहां से स्टार्ट किया था रेस्ट पे। अब देखो यहां से यहां तक आने में इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर लिया होगा, तो उस वेलोसिटी से वो 2d डिस्टेंस तक मूव किया और फिर फाइनली वो जो लास्ट 3d डिस्टेंस है ना, यहाँ पर वापस से रेस्ट पे आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0, और यहाँ पर ये डिसेलरेट किया है और रेस्ट पे आ गया। तो आपने तो वो क्या बताना लिखा है? 4 इज इक्वल टू 0? 4 नहीं, ये u है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है या फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन, और वो फाइनली रुक जाता है यहाँ पे आके। तो बताना है मुझे एवरेज क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों लिखा है? मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ये एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। 2D पे उसने कांस्टेंट वेलोसिटी पे था। हाँ नहीं, 2D पे नहीं, 0 से d तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, हाँ, यहाँ तक एक्सेलरेट किया। अब यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। yes, अब ये इस वेलोसिटी से नेक्स्ट 2d डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर फाइनली वो वहां से रिटायर्ड करना अच्छा, शुरू हुआ और फाइनली जाके रुक गया। तो मजा। बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। ये फाइंड करना है। सर पूरे पाथ के एवरेज? हाँ, पूरे पाथ का एवरेज। ओके सर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट ट्राई करो। सर हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट है या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस होता है वो? कांस्टेंट वेलोसिटी में डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। ओके सर। ये अगर तुम लोगों को क्वेश्चन चाहिए जो मैं पीडीएफ भेजा हूँ ना, उसमें एग्जाम्पल 7 है, 7 का क्वेश्चन मैं दिया हूँ, एग्जाम्पल 7, अगर वर्ड्स में क्वेश्चन चाहिए तो।
1:2 ओके एक आंसर आया 1:2 ओके आ गया ठीक है और सॉल्व करो पता नहीं मेरे पास आंसर नहीं है तो सॉल्व करो एक बार सब लोग का आंसर कॉमन आएगा वो देखते हैं पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना पार्ट 1 इसको मानना टाइम विल बी 0/a तो वो तो 0 हो गया ना rn 0/a तो सर तो फिर उसने 0 सेकंड में ट्रेवल किया। नहीं 0/a तो गलत आया है चलो मैं पार्ट 1 सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ फिर पार्ट 2 पार्ट 3 तुम लोग सॉल्व करो पर हाँ ये जो 2D डिस्टेंस है इसमें हाँ हम लोग एक्सेलरेशन को 0 ले लेंगे ना इक्वेशन में। हाँ एक्सेलेरेशन 0 है जो मैं पार्ट 1 का बताता हूँ ओके एक आंसर आया 3/5 दिस इज पार्ट 1 पार्ट 1 इनिशियल स्पीड इज 0 मान लो यहाँ पर वेलोसिटी प्रथमेश पार्ट 3 बताओ ठीक है चलो पार्ट 3 कर लेते हैं ये है पार्ट 3 बेसिकली एक ही जैसा पार्ट 1 होगा वैसे ही पार्ट 3 होगा तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v अटेन हुआ यहाँ पे जो वेलोसिटी था ये v अटेन हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव किया होगा तो पार्ट 3 का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है एक्सलेशन लेट से -a है डिस्प्लेसमेंट 3d है ठीक है तो टाइम कितना लगेगा या फिर एक्सलेशन हम लोग माइनस से नहीं एज्यूम करो बस ऐसे ही ले लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3d है ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे पता है डायरेक्टली हाँ या ना तो हमें पता है s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a तो हम लोग एक्सलेशन लिख सकते हैं माइनस v स्क्वायर बाई 6ad होगा एक्सलेशन जो होगा वो माइनस v स्क्वायर अपॉन 6ad हो गया राइट सर इसमें t भी तो यूज होगा। ठीक है अच्छा मुझे एक्सलेशन नहीं पता ना पर दो जगह एक रुक तो रुक आएगा। हाँ वही वही और वही फॉर्मूला से इसको उसको वो वाला यूज a कर लो प्लस v इक्वल a प्लस क्या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मुझे वो भी नहीं पता है ना मुझे a कुछ मानना ही पड़ेगा v स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से होगा सर v क्या इक्वल क्या टू प्लस 80 से कर लो। और फॉर्मूला से होगा हाँ v इक्वल टू u प्लस at उसमें a मुझे फिर नहीं पता है ना मैं इसका एक्सलेशन a मानना पड़ेगा मुझे वहां पे सर s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t से होगा s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू t हाँ उससे हम लोग कुछ लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू t तो यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा 6d/v तो यहाँ से मुझे t3 मिल गया 6d/v
है ना। T2 क्या आएगा, पार्ट 2, डिस्टेंस बाई v, T2 से सीधा आ जाएगा 2d बाई v, राइट। कोई दिक्कत? यस और पार्ट 1 पे आओ, पार्ट 1 भी डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा दो। पार्ट 2d 1 by v क्यों, d by v आएगा ना उसमें, v इनिशियल हम जो वो है दोनों कांस्टेंट ही तो रहेंगे। डिस्टेंस 2d दिया है ना सेकंड पार्ट के लिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ v एंड u दोनों सर इक्वल ही तो रहेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो इनिशियल हाँ तो देखो ना टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना टाइम, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सर यहाँ d by v होना चाहिए ना सर, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा। नहीं मैं नहीं समझा सर इसमें इनिशियल और फाइनल सेम है, तो सर हाँ v plus u is equals to v plus v, d plus हाँ u ठीक है 2d हो जाएगा। तो लिखो, तुम देखो उस फॉर्मूला से अगर तुम लिखो तो s इज इक्वल्स टू v प्लस v बाई 2 इंटू टी आएगा, राइट। तो टू टी इज इक्वल्स टू 2v बाई 2 इंटू टी होगा, और यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2d बाई v आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, यस तुम ऐसे भी करो तो 2d बाई v आ जाएगा, या तुम डायरेक्टली कर लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वहां से तुमको टाइम मिल जाएगा। ओके और पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 के लिए मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू T1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा T1 इक्वल टू 2d बाई v, राइट। T1 भी आ गया है मेरा। तो देखो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये आ गया T1 हो गया 2d बाई v, T2 आ गया, T2 भी 2d बाई v है, और T3 है 6d बाई v। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 6d अपॉन टाइम, दैट इज 6v बाई 10। ये हो गया एवरेज स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है v, तो बस रेशियो क्या आ गया 3:5। अरे सही है, किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया या नहीं आया? लास्ट में क्या किया? लास्ट में देखो टोटल टाइम तुमको समझ में आया, टोटल टाइम निकाला वो। यस। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस। तो टोटल डिस्टेंस था 6d अपॉन टोटल टाइम लिख दिया 10d बाई v, तो तुमको मुझे एवरेज स्पीड मिल गया। और मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड तो v मुझे पता है ना। यस। ओके हाँ प्रथम आ रहे हैं, मतलब मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इस टाइप का डायरेक्टली यही सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा अलग सा। ये सबको समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? ओके आर्यन नहीं आया, प्रथमेश नहीं आया, और किसको नहीं आया? ठीक है हाँ आर्यन एंड प्रथमेश, ये देखो मैंने 3 पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक किया। पार्ट 3 लास्ट वाला वो सब समझा। हाँ आपने जो एवरेज स्पीड निकाला है ना सर, वो हाँ v इंटू 6d है ना सर, तो फिर हाँ, वो V 6d का d कहाँ पे गया? अच्छा वो कैंसिल हो गया क्या d? हाँ हाँ ऊपर नीचे कैंसिल हुआ ना। हाँ ओके सर। और ओके प्लस में मैक्सिमम स्पीड v, ओके सर। हाँ सर। मैक्सिमम स्पीड देखो, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट किया है तो वेलोसिटी बढ़ा होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी मैंने v मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है और फिर घटने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, तो यहाँ मैक्सिमम हुआ ना v, उसका तो कांस्टेंट है,
और फिर घटा तो मैक्सिमम क्या हुआ v। यस सर। फाइन। ओके सर। हाँ प्रथमेश, तुम्हारा कहाँ पर डाउट है? सर मेरा ही था ये डाउट। अच्छा, एक और किसका था? आर्यन। हाँ आर्यन। सर सेकंड पार्ट में डाउट था। सेकेंड पार्ट में देखो ये वाला है ना, तो सेकेंड पार्ट में स्पीड कांस्टेंट है ना, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो सेकेंड पार्ट में तुम डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करो ना, s इक्वल टू u इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज कर लो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम आ गया 2d अपॉन v, राइट? ओके सर। समझ में आया ना पक्का? यस। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक ट्रक है, ये मूव कर रहा है, ट्रक पता नहीं जैसे भी है, हाँ ऐसा है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक कार है, दोनों सेम लेन में है, ठीक है, और ये कार इधर आ रहा है विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर दोनों में से कोई भी ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा? कोलिजन होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर। कार वाले ने ब्रेक लगाया और इसका एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक वाले ने भी ब्रेक लगाया, इसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बताना है कोलिजन होगा या नहीं होगा? विल कोलिजन ऑकर? कोलिजन होगा या नहीं होगा? सर तो फिर ये स्पीड पे ही आएगा ना, डिपेंड होगा। क्या होगा? स्पीड पे डिपेंड होगा ना। हाँ स्पीड दिया ना मैंने, 20 और 30। नहीं मतलब ये लोग कोलाइड नहीं करेंगे। अगर तो कोलाइड किसका- नहीं समझा मैं। नहीं सर मतलब अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो मतलब किस पे डिपेंड होगा? वो डिस्टेंस पे होगा कि टाइम पे, कि वो हाँ इतने टाइम मतलब में? हाँ वो खुद से सोचो पहले एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ ठीक है सर। किस पे डिपेंड करेगा। नहीं होंगे सर। कोलिजन नहीं होगा। ओके नहीं सर। ठीक है, चलो और बाकी लोग। नहीं होगा सर। नहीं होगा, ठीक है। इसको नो प्रणव, कोलिजन नहीं होने का कंडीशन क्या होगा कि जब दोनों रुक जाए, तो उस टाइम का सोचो। आर्या इनिशियल स्पीड दिया हुआ है ना 20, फाइनल पता नहीं, फाइनल तो 0 होगा ना। अगर दोनों रुक गया तो कोलिजन नहीं होगा, अगर दोनों नहीं रुका तो हो जाएगा कोलिजन। टाइम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा। नहीं टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा। नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्रक के बारे में बात करो। ट्रक का इनिशियल स्पीड है 20, एक्सेलरेशन है -2, फाइनल वेलोसिटी में 0 मान लेता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगा तो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है। तो ट्रक जो है वो 100 मीटर ट्रैवल करके रुक जाएगा, राइट? यस सर। ट्रक यहाँ से 100 मीटर आगे बढ़ा और रुक गया।
अब कार के बारे में बात करो। कार के बारे में, कार का इनिशियल स्पीड कितना था? 30, एक्सेलरेशन -3, फाइनल वेलोसिटी 0। तो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा? v² माइनस u² बाई 2a, दैट इज s इक्वल टू 150 मीटर। तो कार जो है वो 150 मीटर ट्रैवल करके रुक गया। तो देखो इन दोनों का सम 500 है क्या? ये 500 या 500 से बड़ा? नहीं सर, कम है। कम है? 250 है। क्या है? आधा है, आधा 250। हाँ ठीक है। तो देखो कार यहाँ तक पहुंचा और ट्रक यहीं तक पहुंचा और रुक गया दोनों, तो कोलिजन होगा क्या? नहीं। नो सर। तो आंसर क्या हो गया इसका? नो। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि विल सर कोलिजन वी ऑकर इफ, 0 क्यों लिया? क्योंकि सोचो जब दोनों रुक जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा ना। सर अगर कोलिजन होगा तो वी कितना होगा? कोलिजन अगर मान लो कोलिजन होगा तो वी कितना होगा हम लोग ये नहीं बोलेंगे। हम लोग कोलिजन अगर होता, मान लो ट्रक का डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया प्लस कार का डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो दोनों 500 या 500 से बड़ा होता, तो क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा। ओके सर पर तभी v को क्या कंसिडर करते हैं हम? हम लोग वी को 0 कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। ओके सर। क्योंकि इसने 500 में जाके तो वो रुकेगा ही। हाँ, अगर 500 से कम आया दोनों का सम तो कोलिजन नहीं होगा, ज्यादा हुआ तो कोलिजन होगा। ओके तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इफ कोलिजन डज नॉट ऑकर then what is the separation what is the minimum separation between them? That's the 250 minimum. separation between them, 250 meters. 250 meter, या फिर then they will then the distance between them, then the minimum distance between them 250 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। 250 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? ओ सर। ओके एक और क्वेश्चन। अगेन देखो क्वेश्चन में दो पार्ट इन्वॉल्व होता है। एक होता है मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है सोचने वाला पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना वो सोचने वाला पार्ट पे है। मतलब मैथ्स ठीक है, मैथ्स तुम कर लोगे, लेकिन पहले सोचना है अच्छे से ये क्या होगा। अगेन सिचुएशन सेम है, बस ऐसा है, ये ट्रक है, ये कार है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 80 मीटर। यहाँ पर होगा रिलेटिव के बिना, नहीं रिलेटिव के बिना मुश्किल होगा करना। अच्छा ठीक है चलो एक बार देखते हैं क्या लेंगे। बिना रिलेटिव के नहीं, छोड़ो बिना रिलेटिव के नहीं होगा ये। ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक जीप है, लेट्स से ये पुलिस का जीप है और ये थीफ का जीप है। थीफ जो है ये कुछ चोरी करके भागा, ठीक है, चोरी करके भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अभी दोनों यहाँ पर दोनों सेम पोजीशन पे है, ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे दोनों सेम पोजीशन पे है। आफ्टर 20 सेकेंड पुलिस realized that thief has run away. Thief has run away. So police starts chasing with a speed of 20 meter per second. 20 meter per second. After how much time will the police catch the thief? After how much time
आफ्टर हाउ मच टाइम? हाँ प्रथम, ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम? इसका हाँ मतलब है सर पुलिस ने 20 सेकंड बाद गाड़ी चलाई। हाँ, और उसके पहले गाड़ी वो वहीं चालू, पे रुकी। हाँ उससे पहले तक वहीं पे रुकी हुई थी। सर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा कि दोनों का सेम होगा, लेना है मतलब। नहीं, फाइनल वेलोसिटी का बात ही नहीं है यहाँ पे। ये एक्सेलरेशन 0 होगा ना दोनों के हाँ, केस में? एक्सलेशन 0 है दोनों के केस में, तो स्पीड कांस्टेंट है अभी, इस केस में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो सर पहले हमें चोर का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा ना कि वो कौन से डिस्टेंस तक पहुंचे। हाँ तो फिर सर वही डिस्टेंस पुलिस में अप्लाई होएगा क्या? हाँ, लेकिन तब तक चोर भी तो आगे मूव कर जाएगा, चोर रुका थोड़ी रहेगा पुलिस के लिए कि भाई आओ पकड़ लो। सर पुलिस की स्पीड क्या थी पहले? 20 मीटर पर सेकेंड, पहले 0 थी और वो अचानक से 20 हो गई। हम लोग एक्सलेशन नहीं है, अचानक से वो 20 हो गई, मैं ऐसा एज्यूम करना है। और चोर की पहले से ही 15 थी। हाँ, चोर की पहले से 15 थी। तो यू 15 और 20 लेंगे ना? हाँ हाँ हाँ। आफ्टर 60 सेकेंड, 1 मिनट देवल, 20 सेकेंड, 20 300, सही है देवल। फिफ्टी नहीं आ रहा। वो पुलिस जब स्टार्ट किया ना इतना जीप, उससे टाइम, उसके बाद का टाइम मेजर करना है। नहीं, ये तुम्हारे इसमें है, सब लोग ट्राई करो प्रणव। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना तुम्हारे, जो असाइनमेंट तुमको भेजा हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई करना। वो मैं जनरली देता हूँ क्लास में, बट अभी तो क्लास पॉसिबल ही नहीं है ना। वो चॉकलेट क्वेश्चन जनरली रहता है, बट अभी तो कुछ नहीं। 80 सेकेंड सिद्धार्थ, देखो क्वेश्चन टाइम कब से पूछा है? जब पुलिस स्टार्ट किया ना तब से। वो माइनस तुमने करना भूल गया। हाँ, तो आंसर 60 हो जाएगा। नहीं कल्याणी, 60 आएगा आंसर। तो 60 कैसे? सोचो, वही तो सोचना है। देखो मान लो पुलिस टी टाइम ट्रैवल करके चोरों को पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस टी टाइम ट्रैवल किया, तो उतने देर में थीफ कितना टाइम ट्रैवल किया होगा? थीफ को कितना टाइम मिला होगा ट्रैवल? हाँ, -20। टी प्लस 20 ना, थीफ 20 सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा ना, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक है, अब देखो टी प्लस 20, एनोटेशन ऑफ नहीं है, रेंजो एनोटेट मत करो, जस्ट अ मिनट, एनोटेट करोगे तो पता चलता है, ठीक है। तो अब ये टी प्लस 20 सेकेंड में ये थीफ कितना मूव किया होगा? ओके रेंजो, 15 टाइम्स ऑफ टी प्लस 20, राइट? चोर इतना आगे आ गया होगा थीफ, फाइन। और जीप और पुलिस कितना आगे आया होगा टी टाइम में? 20 टी। अब अगर थीफ पुलिस थीफ को पकड़ लिया,
तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए या नहीं इक्वल होना चाहिए? यस सर। इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20t शुड बी इक्वल टू 15t प्लस 20। तो हम लोग लिख देते हैं 20t इक्वल टू 15t प्लस 20। तो यहाँ से आ जाएगा 4t इक्वल टू 3t प्लस 20, 4t इक्वल टू 3t प्लस 60 और t इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सर इसमें कोई दिक्कत? 15t तुम्हारा आवाज नहीं आया यार। सर क्या क्या? हाँ मैं कह रहा हूँ सर इसमें 15t प्लस 20 है, ये डिस्टेंस ही है ना कि इसमें जितना ट्रैवल हाँ किया हाँ है। डिस्टेंस। तो सर वो हाँ स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो सर इसमें बाई 2 क्यों नहीं लगा? सर उसमें भाई 2 क्यों लगाएंगे? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो तुम वो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो तुम ऐसा लिखोगे ना, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2 इंटू t प्लस 20। तो सर बात तुम्हें इनिशियल तो 0 होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, कार 315 से भाग रहा था ना। सर आपने स्टार्टिंग, अच्छा वो थीफ पुलिस के कांस्टेंट लिए स्पीड। स्टार्टिंग 0। हाँ पुलिस स्टार्टिंग में रुका हुआ था और वो अचानक से 20 से मूव करना शुरू कर दिया। ओके सर। पुलिस एक्सलेशन 0 लेना, अचानक से 20 से स्टार्ट कर दिया। ओके सर। ठीक है, सबको समझ में आई है? सर हाँ अब वापस बता सकते हो, मेरा कनेक्शन चला गया था। देखो कुछ नहीं करना है। तो अगर पुलिस को टी टाइम मिला तो थीफ को कितना टाइम मिला होगा? t प्लस 20, यस सर। क्योंकि थीफ 20 सेकंड पहले स्टार्ट किया। तो टी टाइम में पुलिस कितना ट्रैवल किया होगा? 20t। 20t। और थीफ कितना ट्रैवल किया होगा t प्लस 20 टाइम में? 15 टाइम्स ऑफ t प्लस। t प्लस 20। बस ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर पकड़ेगा तो दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। ओके सर। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस आगे जाके कैच किया। तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 60 दैट इज 1200 मीटर आगे जाके पुलिस थीफ को पकड़ लेगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं? ओके ठीक है। एक सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। अगेन ये थीफ का कार है, ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये पुलिस का कार है, और ये इसको अगेन 20 सेकेंड बाद रियलाइज हुआ कि वो थीफ भाग गया। तो पुलिस क्या किया? इनिशियल स्पीड इसका 0 था और एक्सलेट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताना है कितने टाइम के बाद पुलिस थीफ को पकड़ लेगा। थीफ कांस्टेंट स्पीड 15 से भाग रहा है और पुलिस 20 सेकेंड बाद रियलाइज किया कि थीफ भाग गया, तो स्टार्ट किया विथ एन एक्सलेशन 3। तो कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा? सर हाँ इसमें फाइंड क्या करना था? कितने टाइम के बाद पुलिस वही सेम चीज जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, सेम ओके कि कितने टाइम के बाद पुलिस थीफ को कैच कर लेगा।
Hmm, 20 सेकेंड इतने जल्दी पकड़ लेगा? हो सकता है। देखते हैं प्रथम वालों का क्या आंसर आ रहा है। अगेन वैसे ही सोचो कि पुलिस आर्या, ठीक है आर्या, तुम्हारा भी 20 आ रहा है। दिग्विजय 20, ओके। सबका 20 सेकेंड आ रहा क्या? ओके देखो, अगर वही सेम चीज करो, पुलिस को अगर टी टाइम मिला तो थीफ को कितना टाइम मिलेगा? T+20। ओके निशी, तो थीफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 15 टाइम्स ऑफ T+20, कांस्टेंट स्पीड है। और उतने टाइम में पुलिस कितना ट्रैवल करेगा? UT प्लस हाफ AT², राइट? ओके, सबका 20 आ गया, ठीक है। तो अब अगर कैच करना है तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं 3T²/2 शुड बी इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ T+20। तो यहाँ से आ गया 5 T² इक्वल टू 10T प्लस 300। ये एक्सप्रेशन आया, कुछ और आया? 10T प्लस 300 नहीं आएगा ये कितना आ जाएगा? 5 to the 10। हाँ, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा T² माइनस 10T माइनस 200 इक्वल टू 0, T² माइनस 20T प्लस 10T माइनस 200 इक्वल टू 0, T माइनस 20 प्लस 10T माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? T इक्वल टू 20 सेकेंड। तो जब पुलिस स्टार्ट करेगा उसके 20 सेकेंड के बाद पुलिस कैच कर लेगा। और तुमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है, तो डिस्टेंस क्या आएगा? कितने डिस्टेंस के बाद कैच किया? 900 मीटर। 900 या 600? और 600 आएगा। 600 आएगा ना? 600 इसमें पुट कर दो, आसान है। 15 into 40, 15 4 जा 60, 600 मीटर के बाद कैच कर लिया। राइट, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब एक चीज जो हम लोग का बच रहा है वो है कि कब स्पीड इंक्रीज करता है, कब स्पीड डिक्रीज करता है। कल अपना क्लास होता है क्या? कल मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे को होता है ना? ठीक है, तो तुम लोग के लिए 2 दिन मिलेगा ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखो कब स्पीड इंक्रीज करता है, कब स्पीड डिक्रीज करता है। मान लो ये कार है, इसका स्पीड इस डायरेक्शन में, या तुम बोलो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। तो इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा। अगर ऐसा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो क्या होगा? घटेगा। कम होगा। घटेगा।
स्पीड कम होगा, ठीक है। अगर ऐसा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? तो घटेगा। अभी भी घटेगा। यस सर। और अगर हम लोग ऐसा बोले कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होएगा। सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो हम लोग इस पे एक जनरल चीज क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरा वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, राइट। देखो इस फोर्स वाले केस में भी वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, तो निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो स्पीड बढ़ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हुआ, पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव निगेटिव तो फिर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो अगर वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो स्पीड बढ़ेगा, राइट। यस सर। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ेगा। तो अगर वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन निगेटिव आया तो क्या होगा? स्पीड घटेगा। कोई दिक्कत? ये नो नोट कर सर। लो, ये नोट कर लो, फिर एक और चीज देखते हैं। सर फोर्थ वाले केस में क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा। देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। ओके तुम पीछे की तरफ जा रहे हो और तुम पीछे की तरफ एक्सलेट भी कर रहे हो, तो तुम्हारा स्पीड तो बढ़ेगा ना। तो इसको ऐसा हेडिंग अगर देना है तो लिख देना स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। क्या हो रहा है? डन। ओके एक और छोटा सा चीज, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन हेडिंग देना, और अवे फ्रॉम इट, टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम इट। जैसे मान लो एक ऐसा कार है, यहाँ पर है, अगर ये कार इधर मूव कर रहा है तो ये ओरिजिन से दूर जा रहा है या पास जा रहा है? दूर। दूर। दूर जा रहा है। यस अगर ये कार इधर जा रहा है तो पास में आ रहे हैं। पास। अवे, टुवर्ड्स। अगर ऐसा है तो दूर। अवे, और अगर ऐसा है तो ये काफी बड़ा हो गया। अगर ऐसा केस है तो ये कार है और ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स। तो ये तो हम लोग ऐसे फिगर देख के बता सकते हैं, लेकिन एक और चीज देखो, इसके लिए x क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 इसके लिए भी x पॉजिटिव, यस सर। सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव x पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव x पॉजिटिव, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इनटू वेलोसिटी अगर नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या? सेकंड केस में वेलोसिटी नेगेटिव कैसे आएगी सर? क्योंकि वो पीछे की ओर मूव कर रहा है ना। ओके सर। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर x इंटू वेलोसिटी पॉजिटिव आया
तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर x इंटू वेलोसिटी निगेटिव आया तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चारों केस में चेक करो सही सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वाले केस में देखो x क्या है, x इज निगेटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो निगेटिव आ रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। इस वाले केस में x निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। बाकी दोनों दिख ही रहे हैं, सही है। हाँ सर। ओके तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है। हाँ तो तुम लोग का काम क्या होगा, लेक्चर 3 जो मैंने ग्रुप पे भेजा है वो सैटरडे तक सॉल्व करना होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4, मतलब अच्छे इन द सेंस कि अच्छे नहीं है वो, बट थोड़ा सोचना होगा बस। तो एक बार ट्राई करना सारे क्वेश्चन, जो नहीं होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके तो पहले हम लोग डाउट्स डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई करना कि लेक्चर 3 तक कंप्लीट हो जाए पूरा। सर हाँ ये ओरिजिन पे जब गाड़ी आएगी तब ये कार रुक जाएगी? नहीं, हम लोग ऐसा बात नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर बस इतना बात कर रहे हैं कि आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन, बस इतना बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा इस चीज का तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं है, मतलब जो एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना उसमें इस चीज का एप्लीकेशन नहीं है, इस वाले कॉन्सेप्ट का। ओके और मैं साथ साथ नोट्स भी तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ, तो अगर चाहिए तो अपने गूगल ड्राइव पे डालते रहना, अगर सेव करके रखना है तो। और अदरवाइज मैं तुमको अपने गूगल ड्राइव का लिंक भेज सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। ओके तो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे नहीं सैटरडे ना, सैटरडे को। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम, सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।